नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हीमोग्लोबिन पर चर्चा होगी। बोर्ड एग्जाम में जो हीमोग्लोबिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं वे इस प्रकार होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी भूमिका क्या होती है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण एवं रोग लिखिए, हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये बोर्ड एग्जाम क्लास 10 और 12 दोनों होता है और अन्य एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट रहता है। अर्थात हमारे ब्लड के लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ही हीमोग्लोबिन रहता है। लाल रक्त कोशिकाओं को हम लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण होता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण होता है, परिवहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से निकालकर फेफड़ों में पहुंचाता है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से निकालकर फेफड़ों में पहुंचाता है, जिसे सांस के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के लिए हमारे हानिकारक होता है, इसको हम सांस के फेफड़ों के द्वारा सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन का कार्य बाधित होता है। हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्वांटिटी कम हो तो ऑक्सीजन की जो परिवहन होता है या श्वसन क्रिया जो होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो देखिए पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का जो सामान्य मात्रा सामान्य स्तर होता है 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि महिलाओं में इसकी मात्रा 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। महिलाओं में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन के कम होने के लक्षण एवं रोग, यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यदि कम है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं और उसके कारण रोग क्या उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर में यदि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम है, जो हमने ऊपर बताया है सामान्य से कम है, तो निम्न लक्षण एवं रोग उत्पन्न होते हैं। सांस लेने में कठिनाई होती है। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम है तो सांस लेने में कठिनाई होती है, अर्थात सांस फूलता है, चक्कर आना, घबराहट होना, अधिक ठंड लगना, कमजोरी आना, चिड़चिड़ापन एवं त्वचा का पीला होना सामान्य बात होती है। चक्कर आना, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में कम है तो इसके लक्षण है चक्कर आना, घबराहट होना, अधिक ठंड लगना, कमजोरी आना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन, ऐसे लोग चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, एवं त्वचा का पीला होना। इनकी त्वचा क्या होती है, पीली हो जाती है, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, अर्थात शरीर में खून की कमी हो जाती है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो खून की कमी हो जाती है, अर्थात एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोग बेहोश हो सकते हैं। यदि खून की कमी है तो आप बेहोश हो सकते हैं और प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु भी हो सकती है। प्रसव के दौरान क्या होती है, महिलाओं की मृत्यु भी हो सकती है। लोगों को थकान होती है, जिससे लोग काम नहीं करते हैं, यानी काम करने में उन्हें परेशानी उत्पन्न होती है। हीमोग्लोबिन की कम होने पर मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, हीमोग्लोबिन के कम होने
पर मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति एवं लोगों को पहचानने की क्षमता कम हो जाती है। स्मरण शक्ति लोगों की क्या होती, कम होती है। लोगों को रिकग्नाइज पहचानने की क्षमता भी कम हो जाती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग कहाँ चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों पर हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों को नींद भी कम आती है। तो यानी यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो ये रोगों का जो जंजाल है आपके ऊपर आ जाएगा। देखते हैं इस कमी को दूर करने के उपाय। हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने का उपाय। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य स्तर से कम है तो निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। ऐसा पौष्टिक आहार भोजन जिसमें आयरन, लोहे की मात्रा अधिक होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए। मांस, दूध, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियां एवं फल का सेवन करना चाहिए। दूध लेना चाहिए, मांस लेना चाहिए, मछली लेना चाहिए। दूध से बनी अन्य सामग्री जैसे पनीर है, ये सब घी है, इसका क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। सूखा मेवा, खजूर, अनार आदि का सेवन करने से खून की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। सूखा मेवा, खजूर, अनार आदि फलों का सेवन करने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है और खून में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अर्थात शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, सामान्य स्तर आ जाता है, जिससे आप अनेक रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार।